नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। भाषा की पाठशाला आज के इस कार्यक्रम के अंक में पिछली बार की तरह इस बार भी मैं आपको ऐसे कुछ शब्द बताऊंगा जो मिलते जुलते हैं, जिनका मीडिया में प्रयोग किया जाता है कोई भी खबर लिखते समय या एंकर के द्वारा बोले जाते समय या रिपोर्टर भी बोलता है। लेकिन दरअसल उन खबरों, उन शब्दों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है या यूनिक डिफरेंस है, ये पता नहीं होता। तो भाषा की पाठशाला में हम ऐसे ही शब्दों के बारे में बात करते हैं जिनका प्रयोग मीडिया में होता है, पत्रकारिता में होता है। तो पहला जो आज का शब्द है वो है पत्र और परिपत्र। पत्र यानी लेटर, आप सभी जानते होंगे, जिसमें हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तमिलनाडु से उन्हें कई नेता पत्र लिखते हैं जिसमें वो साइन अंग्रेजी में करते हैं, तमिल में नहीं करते हैं। और आपको पता है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर के कितना विरोध होता है, कितनी सियासत होती है। खैर, मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक शब्द पत्र का प्रयोग किया गया पीएम मोदी के द्वारा। ये खबर बनेगी, अगले दिन अखबारों में छपेगी और सेम डे न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स में भी, डिजिटल मीडिया में भी ये खबर आएगी। तो पत्र का प्रयोग आसान है, सभी को पता है कि इसका मतलब लेटर होता है। लेकिन परिपत्र का प्रयोग क्या होता है? परिपत्र को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर, और ये एक ऑफिशियल टर्म है, आधिकारिक शब्द है, जो कि ज़्यादातर सरकारी विभागों या फिर मंत्रालयों से जुड़ा हुआ शब्द है। कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है या अगर इसको मैं किसी न्यूज़ के उदाहरण के साथ आपको समझाऊं, तो हाल ही में आपको पता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए यानी डियरलेंस अलाउंस जो मिलता है, उसमें कितने % की बढ़ोतरी की गई। तो ये खबर आई, लेकिन जब इसका नोटिफिकेशन मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ तो उसमें परिपत्र हिंदी में लिखा जाता है। तो डिफरेंस पत्र और परिपत्र में ये हुआ। दूसरे शब्द की अगर बात करें तो एक बहुत ही कॉमन शब्द है, अक्सर हमारे नेता लोग इसको बोलते रहते हैं और इसके अलावा अखबारों में भी छपता है या टीवी के डिबेट शो में बहुत दिखता है, वो है तुष्टीकरण। और हाल ही में इसको बीजेपी के द्वारा, खासतौर पर पीएम मोदी के द्वारा जारी किया गया संतुष्टीकरण। तो तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण ये दूसरा शब्द है। तुष्टीकरण का पहली बात ये समझें कि एक निगेटिव टर्म है, संतुष्टीकरण एक पॉजिटिव टर्म है, सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द। दूसरी बात ये है कि चुनावों के दौरान, खास तौर पर जब नेता लोग भाषण देते हैं, कोई भी किसी भी पार्टी के नेता हो, तो वो कुछ ऐसी वादे करता है जनता से कि जनता को उन वादों पे भरोसा हो जाता है और फिर ये पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं कि ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आजकल दो समुदाय, खासतौर पर हिंदू और मुस्लिम को लेकर के भी अक्सर ये आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगाता रहता है कि ये बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो बीजेपी वाले बंगाल में कह देते हैं कि मुस्लिमों को लेकर वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। खैर, वो राजनीति है, वो खबरें हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा। ये मेरा मकसद है आप लोगों को ये बताना कि तुष्टीकरण का अर्थ क्या है, संतुष्टीकरण का अर्थ क्या है। तो पहला डिफरेंस मैंने आपको ये बताया कि तुष्टीकरण एक नकारात्मक शब्द है, जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा स्वार्थ जिसके प्रभाव में आकर के जनता वोट दे दे। जैसे कि अगर आप हमें जो है फ्री में दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों में कोई किराया नहीं लगेगा, तो यानी इस पार्टी की ये सोच है कि अगर हम ऐसा कुछ ऐलान कर देंगे तो हो सकता है दिल्ली की महिलाओं को वोट दे दें। या कुछ समय पहले बेरोजगारी भत्ता देने की बात यूपी में मुलायम सिंह यादव ने कही थी, मतलब कुछ समय क्या, बहुत समय पहले, बहुत साल पहले। हालांकि बाद में ये लगातार हर पार्टियों में चलता रहा। इसको लेकर के उन्होंने कुछ ऐसी जो है
घोषणा की कि हम आपको 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे या 10,000 देंगे, तो यानी कहीं ना कहीं उनकी नज़र में ये तुष्टिकरण की राजनीति है कि शायद इसी बहाने जो बेरोजगार युवा वर्ग है वो उनको वोट दे देगा। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम से जुड़े जो पॉलिसीज़ बनती हैं, हाल ही में वक्फ बिल पास हुआ और इसको देकर आपने देखा होगा जिसमें ये कहा गया कि तुष्टिकरण की राजनीति है, तो ये नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका जवाब पीएम मोदी बड़े ही अच्छे शब्दों में देते हैं और उसका नाम रखते हैं संतुष्टिकरण, जिसमें वो कहते हैं कि हम तो सबको संतुष्ट यानी सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, सेटिस्फैक्शन। तुष्टिकरण की अंग्रेजी होती है अपीजमेंट और संतुष्टिकरण का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। यानी सरकार ये दावा करती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये इस फार्मूले से ही पता चलता है कि हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। मैंने उदाहरणों के साथ आपको बताया कि तुष्टिकरण यानी अपीजमेंट और संतुष्टिकरण यानी सेटिस्फैक्शन में क्या अंतर होता है। अगला शब्द हम लेते हैं जिसका नाम है शिलान्यास और लोकार्पण। हाल ही में आपने देखा होगा कि पीएम मोदी जो है तमिलनाडु के दौरे पर थे। हालांकि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन वो नहीं आए, वो अपना उनके सियासी कारण रहे होंगे, क्या हो गया। हालांकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब पीएम या प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट का ऑफिशियल विजिट करते हैं, सरकारी दौरा होता है, तो उसमें राज्यपाल को रहना चाहिए, मुख्यमंत्री को रहना चाहिए। खैर, मैं खबर पे आता नहीं हूँ, बल्कि मैं इस खबर के बहाने जो उन्होंने शिलान्यास किया था और जिस पुल का आज से कुछ साल पहले, उसका वो उद्घाटन करने पहुँचे। तो यहाँ पर जो शब्द है वो है शिलान्यास और उद्घाटन। शिलान्यास होता है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, कहीं आईआईटी बन रहा है, कहीं आईआईएम बन रहा है, तो उसके लिए जब आपका जो है एक पट्टी लगाई जाती है कि यहाँ पर इस काम के लिए जो है इस तारीख में इनकी गरिमामयी उपस्थिति में इसका काम का जो है शिलान्यास हुआ यानी शुभारंभ हुआ। अब जैसे हमारे देश में बात चल रही है कि बहुत पहले ही शिलान्यास हो चुका है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का, तो काम अभी चल रहा है। यानी जब काम की शुरुआती दौर पर शिलान्यास किया जाता है, फिर काम चलता रहता है, कंप्लीट होता है और इसके बाद जनता को समर्पित कर दिया जाता है। उसको हम जो है लोकार्पण कह सकते हैं कि लोगों को अर्पण कर दिया गया, यानी जनता को समर्पित कर दिया गया। कि ये अब जैसे चिनाब नदी में पुल बन रहा है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू से तो पूरा भारत रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, लेकिन कश्मीर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो कश्मीर में रेलवे की सुविधाएं पहुंच रही हैं और चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बन रहा है। तो वो पुल जब बनने की शुरुआत हुई उस समय शिलान्यास किया गया। अब खबर आ रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पीएम मोदी उसका जो है उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, जिसमें आम लोगों के लिए वो पुल खोल दिया जाएगा और रेलवे सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके बाद दिल्ली से या देश के किसी भी हिस्से से आप कश्मीर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये हुआ शिलान्यास और लोकार्पण। और आखिर में आपको बताते हैं कर्म, धर्म और मर्म, इन तीनों शब्दों का क्या अर्थ होता है बहुत ही संक्षेप में। कर्म यानी कार्य, कि आप कहा जाता है, हमारी गीता भी ये संदेश देती है कि आप काम से प्यार करो, कंपनी से नहीं। ये तो गीता में नहीं लिखा है ऐसा मैंने मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में सुना है कि आप जो कर्म ही पूजा है, गीता में ये लिखा हुआ है। धर्म वो होता है जो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हर धर्म में अच्छी बातें हैं और हमें एक दूसरे के धर्म का यानी रिलीजन का सम्मान करना चाहिए। हमारा संविधान भी यही कहता है कि हम सेकुलर कंट्री हैं। और मर्म का अर्थ होता है अर्थ समझा, भावार्थ समझो कि आखिरकार इस वाक्य का या इस शब्द का या इस कहावत का मर्म क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है। क्या हम कहते हैं देश में राम राज्य आ जाए, लेकिन राम राज्य लाने की जो संकल्पना है, उसका जो मर्म है, क्या उसको हमारे देश के लोग, हमारे देश का शासन और प्रशासन अच्छे से समझते हैं। तो आज के भाषा की पाठशाला में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़। नमस्कार।